गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी ने जैसा पढ़ ही लिया होगा कि थंबनेल में ही व्हाट वी शुड लर्न इन इंग्लिश एंड व्हाट वी शुडंट लर्न इन इंग्लिश। तो हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखो, जब हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं कि भाई हमने इंग्लिश में बात करनी है, तो उस टाइम पर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि लोग सोचते हैं यार इंग्लिश सीखनी है तो भाई ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात आज बताता हूँ कि क्या है, हमें क्यों इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहिए, क्या कारण है। कि बहुत से लोग ऐसे होंगे ना, वो बोलेंगे यार यू डोंट नीड टू लर्न ग्रामर, विदाउट ग्रामर यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, मैं मानता हूँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपको जल्दी इंग्लिश सीखनी है विद इन 1 ईयर, अगर ये जल्दी सीखनी है तो आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप टाइम दे सकते हो, अगर आप 5 साल दे सकते हो, सो आपको जरूरत नहीं है ग्रामर सीखने की। क्यों? क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, अगर वे आज जन्म लेता है ना, तो 5 साल भाई, वो 5 साल किसी भी लैंग्वेज सीखने को लगाता है, क्योंकि वे उस टाइम पर किसी तरह के ग्रामर रूल याद नहीं करता। ऑटोमेटिकली दे जस्ट लिसन लिसन लिसन, और सुन सुन के वे क्या करता है, वे इंग्लिश हो चाहे फिर कोई भी लैंग्वेज, हिंदी तो वे सीखता है। तो इसलिए 5 साल, अगर आप 1 साल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, सो यू विल हैव टू लर्न ऑल द ग्रामर रूल्स। तभी आप जैसे 6 महीने आप ग्रामर के रूल्स के ऊपर फोकस करो और 6 महीने आप प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो। एंड आफ्टर दैट इफ यू विल नॉट डू द प्रैक्टिस, सो देन यू कांट स्पीक द इंग्लिश। पर आपको पहले इंग्लिश रूल्स का पता होना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो देखो, अब हमने इसमें वीडियो में क्या देखना है, हमने देखना है कि हमने क्या पढ़ना है। क्योंकि बच्चा जब मैंने कहा ना, जब वो इंग्लिश को उठाता है, तो फिर जब वो ग्रामर उठाता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार क्या पढ़ना है क्या नहीं। क्योंकि हम पार्ट ऑफ स्पीच उठाएंगे, जबकि ये पहला स्टेप तो है ही नहीं। हमने पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले पढ़ना ही नहीं है, और बंदा क्या कर रहा है, और कोचिंग सेंटर करवा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले। तो देखो, एक्टिव पैसिव वॉइस करवा रहे हैं, और पहले ही बंदे का दिमाग जो उसमें एक था ना, डिटर्मिनेशन से जो उसने डिसीजन लिया था, वे सारा का सारा पानी में मिलता जा रहा है। तो हमने क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपके लिए रख दिया है। अब मैं चाहे आपको कितना भी बताऊं, आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक भाई आप किसी भी चीज में सफलता को हासिल नहीं कर पाओगे। तो अभी हम इसको देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में, और ये एक स्टेप टू स्टेप है। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाना है, और आपको जो भी सिलेबस हो, चाहे चीजें बिल्कुल आसान लगती दिखाई देंगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, देखो टेंस करना है। टेंस हमारे पास 12 है। ठीक है, मैं इसके बाद हर एक वीडियो सेपरेट आपको दूंगा टेंस से रिलेटेड। फिर हमारे पास दूसरा मॉडल आ गया, हमने मॉडल्स करना है। फिर तीसरा हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है। चौथा हमारे पास आपके एक्टिव पैसिव वॉइस है। पांचवा हमारे पास वोकैबुलरी है। तो बस हमने ये 5 चीजें करनी है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको टेंसेस बताऊंगा। आपको पता है टेंसेस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक मोटा मोटा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि भाई क्या है टेंसेस। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। ठीक है, इनको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। इंडेफिनेट कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। अगर हम इनको ऐड करते जाते हैं इन 3 पार्ट्स में, सबसे पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, फिर प्रेजेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो इस तरह से हमारे 12 भाग कंप्लीट हो जाते हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी बुक में। तो फिर हमारे पास मॉडल्स आता है, ये सेकंड स्टेप है, और आपको फॉलो इस तरह से ही करना है। तो सेकंड स्टेप में आपको मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, ऑप्ट, यहाँ लिख लिया कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, वर्ड शुड। तो उसके बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच करना है, जिसमें आपको वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड
प्रेपोजिशन आपको करना है। फिर मैंने लिख लिया है पार्ट ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में देखो सिंपल ही है, आपको टेंस में अगर आपकी कमांड हो गई तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस हलवा लगेगा। क्यों क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने क्या करना है कि हमने हर एक हमारे पास टेंस पैसिव एक्टिव में होता है, बस हमें जरूरत होती है उसको पैसिव में ट्रांसफर करने की। तो वोकैबुलरी में आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे, आप तो प्रैक्टिस करोगे सेंटेंसेस की, तो आपको बेसिक इंग्लिश मीनिंग वर्ड पता होने चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे आप एडवांस लेवल तक जा सकते हो। तो इस तरह से हमारा पूरे का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार इसका। तो ये बातें आपको क्या करनी है, ये चीजें आपको हर एक स्टेप टू स्टेप करनी है। आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, फिर आपको यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर जाना, यहाँ से यहाँ करना, और इस तरह से एक 6 महीने आपको कंटिन्यूसली फोकस करो और आप देखोगे रिजल्ट खुद ब खुद। और उसके बाद you can practice with your friend, you can practice with yourself after grammar rules। जब आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।